अरे भैया, जिनके काम की चीज है वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विरोधाभास चल रहा है कि नहीं भैया हमें तो एक पार्टी को हटाना है, ठीक है, किसी से इस्तीफा मांगना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई होती है। जब एक बच्चा अपने बाप से अपना हक मांग सकता है, अपने बाप से, समझते हो, जिसने जन्म दिया है, उससे अपना हक मांग सकता है, आगे आ सकता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो। अपना हक यहाँ पर नहीं मांग सकते जहां पर आपने पैसों से अपना हक खरीदा है। 500 रुपए आपने फिल करके अपना एग्जाम जो फॉर्म होता है वो फिल किया, ठीक है, उसके बिहार पर सरकार ने आपसे पैसे किस लिए लिए? हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। देखिए, कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन के मामले में बात हो रही है। सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान की तरह ट्रीट करके आप सिर्फ इतना तो कर ही सकते हो कि अपना खुद का जो आपका हक है, अपना हक जो अपने पिताजी से मांगते हो, उस तरीके से अपने राजा से भी तो मांग सकते हो। जहां पर आपका एक हक है कि भैया हमने फॉर्म भरा था, हमारा एग्जाम नहीं हो रहा, बस हमारी मांगे पूरी कर दो, खत्म कहानी। और ये आपको ऐसे नहीं करना है कि रोडों पर आ जाओ, ठीक है, मोर्चा निकालो कि वहां पर आपको प्रधानमंत्री जी के घर पे जाना है या कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जाना है, वहां पर आपके पास कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है, किसी नेता की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। और सोशल मीडिया इस समय इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, सिर्फ घर बैठे जहां पर भी हो, आप रजाई में लेटे हुए हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। और ये आपने करके भी दिखाया था। कल सबसे पहले जो ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग था, जो इस हैशटैग का, वो फर्स्ट नंबर पे ही था। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे था वो एक प्रमोशनल था, वो तो उसमें पैसे दे करके जो सैमसंग गैलेक्सी का था। लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो चीज ट्रेंड कर गई एक बार, तो समझो आप में कितनी ताकत है, ठीक है। पूरे देश के युवा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इस चीज के साथ खड़े हुए थे। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप अपना हक मांग सको। जिस तरीके से अपने पिताजी से हक मांगते हो, उस तरीके से देश के राजा से भी मांग सकते हो। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर से कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन इंसान कैसा है, ठीक है। किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी के बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, किसी के बारे हमें किसी से कोई मतलब विरोध या कुछ नहीं करना, हमें किसी से कोई नफरत, किसी से कोई प्यार नहीं है। वो सब हम तब दिखाते हैं जब चुनाव होते हैं, ठीक है। वहां पर सिर्फ इंसान उसी को चुना जाता है जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है, और वो प्यार सिर्फ हमें 5 साल में मिल जाता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि किसको प्यार करना है, किसको नफरत की नजरों से देखना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस चीज पर आपका हक है उसे आप मांगिए, चाहे वो कोई भी हो। जब अपने पिताजी से आप अपना हक मांग सकते हो जिस पर आपका अधिकार नहीं होता है, तो यहां तो आपने अपने पैसे देकर के फॉर्म फिल किया था, इसको तो आप मांग ही सकते हो। मैं एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी अप्रिशिएबल होती है। कर भरोसा खुद के कदमों की ताकत का, कर भरोसा खुद के कदमों की ताकत का, ये जमी भी धसा सकती है, ये जमी भी धसा सकती है। अरे सरकार का क्या भरोसा, ये तो कभी भी फंसा सकती है भाई। तो सरकार का क्या भरोसा भैया, क्यों बैठे हो सरकार के भरोसे? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सड़कों पर नहीं आना है। याद रखना है, सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि एक ऑनलाइन धरना प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फोन उठाना। भैया पबजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब यूज करते हैं, आदी हो गए हम लोग इस चीज के। मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे में से कम 20 घंटे रहता है। सोते हैं ना 4 घंटे, उसमें भी मोबाइल हमारे हाथ के नीचे रहता है। लेकिन हमें सिर्फ 5 मिनट नहीं निकलते एक ट्वीट करने के लिए। भाई कम से कम आप 2 बार 3 बार ट्वीट तो कर ही सकते हो आराम से। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब की चीज है वो भी ट्वीट कर सकते हैं, जिनके मतलब की नहीं है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, रेलवे के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं बताता हूं, रेलवे की जितनी वैकेंसीज होती हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, मेरे रिलेटिव्स में, मैं बताऊंगा आपको उसकी कहानी, कि उसमें एक कंडीशन होती है कि वहां पर आप लोगों को मेडिकल शायद अनफिट अगर होता है तो कोई फॉर्म भर सकता है, ऐसा होता है ना रेलवे के अंदर। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल अनफिट होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, ठीक है, यानी कि वो हर जगह अपने फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो वो वेट करते हैं कि कब हमारे लिए रेलवे की वैकेंसी आए। उनका स्पेशली बैंक या रेलवे के लिए ऐसा मतलब वो बैठे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग थोड़े से उनकी इंग्लिश वीक होती है तो वो स्पेशली रेलवे के लिए ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म भर गए। इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों का वेट ही करते हैं। अच्छा, जितना वेट उन्होंने 2-3 साल से किया था, शायद 2-3 साल पहले वैकेंसी आई थी, तब से आई नहीं थी रेलवे की, है ना, तो तब जितना वेट उन्होंने किया था आपने उनसे तो बदला ले लिया कि जितना वेट आपने वैकेंसी का किया है उतना ही वेट हम आपसे फिर से कराएंगे उसका रिजल्ट या उसका एग्जाम कराने के लिए। ये बहुत गलत होता है, लेकिन इसमें आपकी गलती है,
गलती सरकार की है ही नहीं, आप अपना हक ही नहीं मांगना जानते। पिताजी से अगर हक मांगना होता तो तुरंत शादी होने के बाद सब कुछ फैसला हो जाता एक ही दिन में, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। और वहां तो आपको लड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी पड़ता है। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आपको सामने आना पड़ता, फिजिकली ये प्रोटेस्ट करना होता, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है। देखिए, एक हिंट आपको मिली है कल की मेहनत के लिए एसएससी की तरफ से। अगर इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू रखा जाए, बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाए, ठीक है, ट्वीट अगर करते रहें तो इसका भी रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग क्रिएशन नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, हमें किसी से कोई प्रेम, किसी से कोई मतलब बैर या विरोध नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं करना है। कौन सी पार्टी कैसी है, कौन सा नेता कैसा है, ये सब चुनाव में हो जाता है, वहां पर आपको फ्रीडम होती है, किसी को भी चुनो, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है। प्लेटफॉर्म्स पर ये बोलना सही नहीं है कि हम उसको प्रेम, ये कुछ नहीं है, बस हम अपना हक मांग रहे हैं कि जिस पर हमारा हक है वो करा दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, आराम से जहां पर हो वहां से आप अपना काम कर सकते हो। सोशल मीडिया आपके साथ है, सबसे बढ़िया चीज तो ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुद की आवाज खुद ही उठा सकते हो। तो एक छोटा सा काम है, आप लोग सब लोग मिलकर के काम को कर सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा मेरे बोलने की वो नहीं है, मेरी समझ से बाहर है बहुत ही। और अभी आपके प्लेटफॉर्म पर नया हूं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ठीक है। देखिए, एक बच्चे का कमेंट लेते हैं। इस बच्चे ने, देखना बच्चा कितनी बढ़िया बात बोली है, अब ध्यान से सुनने का, ठीक है। शेखर राणा इनका नाम है, और इस बच्चे ने क्या लिखा है आप खुद देखिएगा, और ऐसे ही आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने जो भी आपको समस्या है बच्चा, देखिएगा एक बार सर, थोड़ा जूम करेंगे उधर से आकर। देखिए बच्चा, इसने क्या लिखा है, कहता है कि अब तो घर से निकलते भी शर्म आती है, अब तो घर से निकलते भी शर्म आती है। लोग बोलते हैं क्या कर लिया पढ़ के 3 साल, क्या कर लिया 3 साल पढ़ के, हम बिना पढ़े भी गांव में ही हैं और तुम पढ़ लिख कर भी गांव में ही हो।